गुड इवनिंग बच्चों, आप लोगों को वैदिक गणित चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बताएंगे असमान चरों के घटाव पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इसमें जो है जैसे असमान चर है, जैसे ए और बी है, और ए में से हम बी को घटाएंगे तो ए माइनस बी होगा। जैसे मान लीजिए आम और कटहल है, और आम में से कटहल दो असमान हुआ, इसलिए कभी भी आम में से कटहल नहीं घटेगा, तो आम माइनस कटहल ही लिखा जाएगा। अर्थात असमान चर को यदि घटाएंगे तो वह जो है असमान चर ही हूबहू उतर जाएगा। बच्चों, इसी प्रकार हम दो ए में से तीन बी घटाएंगे तो दो ए घटे तीन बी ही होगा। इसी प्रकार बच्चों ए बी और सी लेते हैं, ए में से बी और बी में से सी को घटाते हैं, तो बच्चों ये जो है ए माइनस बी माइनस सी होगा। इसी प्रकार बच्चों कि हम जो है ए में से बी को घटाए, जोड़ ए में से बी घटे। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य बात है कि यहां पर ए के पीछे प्लस है और बी के पीछे माइनस है, फिर ए के पीछे प्लस है, बी के पीछे माइनस है। तो बच्चों इससे हम पीछे वाले पार्ट में हम बता चुके हैं कि समान चर को एक जगह हम जो है उसका प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। तो एक ए और एक ए दो ए हो गया, और माइनस एक बी और माइनस एक बी माइनस दो बी हो गया। तो इस तरह हम दो ए में माइनस दो बी ही लिखेंगे, और ये कभी भी जो है भूल से भी गलती नहीं करेंगे। बच्चों इसी प्रकार 3a 2b 5a और 4b लेते हैं, तो 3a में से 2b घटाएंगे, नहीं घटेगा क्योंकि दोनों असमान है। 5a में से 4b घटाएंगे, नहीं घटेगा क्योंकि दोनों असमान है। तो यहां पर हम चिन्ह को देखेंगे कि प्लस प्लस वाले चिन्ह कौन कौन से हैं। तो यहां पर 3a और 5a है, मतलब 5a, तो 3a और 5a, तो इसको जोड़ेंगे तो 8a हो जाएगा। और इसी प्रकार 2b माइनस 4b माइनस 6b हो जाएगा। यह कभी भी नहीं घटेगा। जब भी घटाएंगे तो समान चरों में से घटाएंगे, जब भी जोड़ेंगे तो समान चर को ही जोड़ेंगे, और समान नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आम में से कटहल कभी नहीं घटेगा, आम में से कटहल कभी नहीं घटेगा, लेकिन इसका हम चिन्ह देखेंगे हमारा प्लस का कौन कौन। तो एक आम और एक आम, दो आम हो गया। इस तरह एक कटहल दो कटहल होगा, अर्थात दो आम घटे दो कटहल। कभी भी आम में से कटहल नहीं घटेगा, इस बात को ध्यान रखना है बच्चों। और हमें उम्मीद है कि आप इस सूक्ष्म बातों को निश्चित रूप से समझ गए होंगे और सीख गए होंगे, और हम इसके बाद अगले पार्ट में आप लोगों को बताएंगे।